स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। हाँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे। ये क्लासिफिकेशन है टेक्स्ट डेटा का, जिसको कि हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस कहते हैं जब हम टेक्स्ट डेटा पे करते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास ये डेटा है मूवी रिव्यू का, और ये लेबल दिए हुए हैं। ठीक है, लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं और उसको लेबलाइज किया गया है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब देखिए, हम लोग पहले काम काम क्या कर रहे हैं, कुछ डेटा क्लीनिंग कर लें कि डीएफ डॉट इज नल। तो देख रहे हैं कि लेबल में 0 है, रिव्यू में 20 टाइम्स 20, रिव्यू में 20 ऐसी जगह है जहां नल है डेटा। तो अब इसको हम लोग क्लीन करना, टेक्स्ट डेटा की क्लीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पहले जो मैंने क्लीनिंग बताई थी उस तरीके से क्लीनिंग भी हम सारी कर सकते हैं। देखिए, तो ब्लैंक वाली जगह को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो ब्लैंक नाम का एक लिस्ट बनाया, यानी हम चेक करेंगे जहां जहां ब्लैंक है और उस जगह को ड्रॉप कर देंगे। और ब्लैंक चेक करने में देखो हम क्या क्या कर रहे हैं। देखो, डीएफ डेटा फ्रेम पे 2 ही कॉलम है, लेबल एंड रिव्यू। तो हम लोगों ने आइटल टपल लगाया। आइटल टपल का मतलब है क्या है, ये पूरा एक आ जाएगा टपल के फॉर्म में, एक रो आएगी एक बार में। तो अब उसमें हमें 3 डेटा मिल रहा है। क्या? एक तो इसका इंडेक्स, एक तो इसका लेबल और एक इसका रिव्यू। तो देखो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट नाम बना है, इंडेक्स, लेबल, रिव्यू। ठीक है, पूरी रो आ रही है तो 3 चीजें, इंडेक्स, लेबल, रिव्यू। अब मैं कह रहा इफ टाइप रिव्यू, अब हमें रिव्यू से मतलब, इफ टाइप टाइप लगा है क्या, टाइप रिव्यू इज इक्वल टू एसटीआर, स्ट्रिंग है। तो हम एन देख रहे हैं। ठीक है, अवॉइड एन, क्योंकि एन हटाना चाह रहे हैं। तो अगर टाइप एसटीआर है, स्ट्रिंग है, दैट इज ट्रू। तो हम लोग जा रहे हैं क्या, इफ आरबी डॉट इज स्पेस। अब टेक्स्ट में क्या होता है ना कि स्पेस भी आ जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि केवल ब्लैंक स्पेस है और उसको वो स्ट्रिंग समझ रहा है। कई बार क्या होता है, वो नल नहीं है, ब्लैंक स्पेस है। तो हम कह रहे हैं कि आरबी डॉट इज स्पेस, क्या वो स्पेस है? तो अगर वो स्ट्रिंग होते हुए भी स्पेस है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ब्लैंक्स वाले में डॉट अपेंड आई, ये वाला इंडेक्स अटैच कर दे रहा हूं। अब इस तरीके से मैं सारा इस तरीके से चेक कर लूंगा। अभी करंटली क्या है, इस तरह का कुछ भी नहीं है, 0 है। ठीक है, तो अगर होता तो हम इसको भी ड्रॉप करते। चलो, अभी जो यानी कि सिंपल ब्लैंक है, नल है, तो हम डीएफ डॉट ड्रॉप एनए, डेटा में से ड्रॉप एनए कर रहे हैं, यानी कि जहां नल है वहां से ड्रॉप कर दो। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, मतलब इन उसी जगह पे, यानी कि इसको जब आप ड्रॉप एनए करोगे तो नया डेटा सेट को असाइन करना पड़ेगा, नाम देना होगा। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब समझ आता पता आपको? इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि वहीं पे, मतलब कि नया ऑब्जेक्ट नेम नहीं है, डिफाइन करना पड़ेगा है। ये कुछ जीरो जीरो स्लैश वन वाला कंसेप्ट है ना, इन प्लस इक्वल टू ट्रू में। कहाँ पे? ये जो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू होता हाँ हाँ हाँ, है ना, इसमें ट्रू जब होता है तो क्या इसकी वैल्यू शायद वन कंसिडर होती है नहीं नहीं सिस्टम में नहीं नहीं नहीं, प्रोग्राम में देखो ये देखो, इंटरनल ये कुछ देखो, ये देखो, ऐसे ये ट्रू। कुछ नहीं है, देखो देखो, ये देखो ड्रॉप हाँ एनए कर रहा हूँ। हाँ। अभी मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पे चलो एक ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक, ये देखो, डीएफ डॉट शेप किया, तो इसने दे दिया कि 6000 रोज और 2 कॉलम है। अब ड्रॉप एनए कर रहा हूँ। ठीक है, अब एनए हो गया ड्रॉप। ठीक है, अब एनए ड्रॉप होने के बाद देखो डीएफ डॉट शेप कर रहा हूँ, अभी भी 6000 और 2 ही है ना? हम्म हम्म क्यों? क्योंकि ये जो ड्रॉप एनए किया इसको मैंने कहीं सेव किया ही नहीं। तो इसको मैं ऐसे सेव करूं, डीएफ इज इक्वल टू ड्रॉप एनए। अब देखो इसमें सेव हो गया। अब देखो इसको करूंगा तो देखो 5982 हो गया। ठीक हम्म है, अब मैं बार बार इसको लिखने से बचने के लिए ना, हम्म अब मैं इक्वल टू डीएफ में असाइन कर दूं, है ना? इस तो इससे बचने का एक दूसरा तरीका है कि तुम यहां पे इन प्लेस इज इक्वल टू 2 कर दो, अच्छा। तो तुम्हें फिर से असाइन नहीं करना पड़ेगा, है ना? हम्म। चलो फिर से इसको रन करते हैं।
डेटा आ जाए पूरा 6,000। अब देखो डीएफ डॉट शेप 6,000 हो गया। अब डीएफ डॉट ड्रॉप है इन प्लेस इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब फिर से चेक करते हैं। देखो 5980 हो गया। यानी जो असाइन कर रहा था फिर से स्टोर करने को, इन प्लेस ने क्या किया कि ड्रॉप करके डीएफ में स्टोर भी कर दिया। ठीक है। ये काम। चलो वैल्यू अंडरस्कोर काउंट देखे, लेवल पे देख लेते हैं। जो मेरा लेवल वाला डीएफ लेवल है टारगेट कॉलम में, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट किया तो देखो इससे पॉजिटिव इतने नेगेटिव इतने बराबर बराबर। स्प्लिट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से, तो देखो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेक्स्ट स्प्लिट। डीएफ रिव्यू को मैंने x बोला, डीएफ लेबल को मैंने y बोला। ट्रेन टेक्स्ट स्प्लिट में इनपुट और आउटपुट वाला। टेस्ट साइज 33%, रैंडम स्टेट 42। इसको मैंने नाम दिया एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो मॉडल बिल्ड कर रहे हैं। फ्रॉम sklearn डॉट पाइपलाइन इंपोर्ट पाइपलाइन, फ्रॉम sklearn डॉट फीचर अंडरस्कोर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर। यानी ये क्या करेगा, उसको काउंट वेक्टराइज करेगा 0101 बैग ऑफ वर्ड मॉडल, और उसके बाद उसको टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वैल्यूज भी दे देगा। फिर मैंने फ्रॉम sklearn.svm इंपोर्ट लीनियर एसओसी, लीनियर सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर मॉडल यूज करूंगा। पाइपलाइन फंक्शन था तो पाइपलाइन में डाल दिया टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर, सीएलएफ लीनियर एसओसी, इसको नाम दिया टेक्स्ट सीएलएफ। टेक्स्ट अंडरस्कोर सीएलएफ डॉट फिट किया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। देखो मॉडल फिट हो गया। ठीक है, अब टेक्स्ट डॉट सीएलएफ में प्रिडिक्ट फंक्शन लगाया एक्स टेस्ट से, तो ये प्रिडिक्शंस आ गई। अब प्रिडिक्शंस पे अब मैंने फ्रॉम sklearn इंपोर्ट मैट्रिसेस, मैट्रिक्स डॉट कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स, इसमें वाई टेस्ट एक्चुअल और प्रिडिक्शंस डाला, तो दोनों को कंपेयर करके बताएगा। तो देखो 900 और 920 ये दोनों ट्रू है। इसने कहा पॉजिटिव, मैंने कहा पॉजिटिव। इसने कहा नेगेटिव, मैंने कहा नेगेटिव। ये फॉल्स पॉजिटिव है, ये फॉल्स नेगेटिव है। ये दोनों एरर है 91 और 63। और साफ साफ देखने के लिए मैट्रिक्स डॉट क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर रिपोर्ट एक्चुअल और प्रेडिक्टेड, तो ये प्रिसीजन 93, 91, 91, 94। F1 स्कोर प्रिसीजन रिकॉल का हार्मोनिक मीन होता है 92, ओवरऑल एक्यूरेसी 92 आ गई है। ठीक है, एक्यूरेसी देखनी है तो मैट्रिक्स डॉट एक्यूरेसी स्कोर में एक्चुअल प्रेडिक्टेड डाल दिया तो ये 92.19 आ गई है। तो यही जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं टेक्स्ट डेटा पे, इसको सेंटीमेंट एनालिसिस कहते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था ये, देखने में तो लग रहा है जैसे कितना सिंपल है करना इसको। हाँ, देखो तुम्हें समझना क्या था, फिर से मैं दिखाता हूं। देखो तुम्हें समझना बस इतना था, एडवांस क्या है, पावर पॉइंट वर्चुअल बैंक। देखो तुम्हें समझना कितना था कि ये जो मेरा टेक्स्ट का डेटा है, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, वेरी नाइस, पहला दूसरा तीसरा। टारगेट कॉलम में क्या है, पॉज नेग, पॉज नेग। इसके सारे यूनिक वर्ड निकालो। He is, you am fine। सारे यूनिक वर्ड निकाल के कॉलम बना दो और यहां सबको वेक्टराइज करो। 1010 टीएफ आईडीएफ कर लो, कल बताया था। जब ये बन गया तो ये तो नंबर्स ही है ना, और टारगेट कॉलम क्या है, ये पॉज है। इन दोनों के बीच में तुम मशीन लर्निंग बिल्ड कर दो, जीवीएम उवीएम कुछ भी, है ना। ये चीज है, इस तरीके से अपने डेटा को बना लिया। इमेज हो, टेक्स्ट हो, सब डेटा को ऐसा बना लो, नंबर्स में एक बार कन्वर्ट कर लो। तो ये चीज समझना, इसको बोलते हैं बैग ऑफ वर्ड।
और इसी चीज को न्यूरल नेटवर्क में आपको कैसे बताया था, वर्ड एम्बेडिंग से, है ना, वर्ड हाँ। एम्बेडिंग से। उससे ज्यादा और बेहतर होगा, हर वर्ड के बीच रिलेशनशिप आ जाएगी, है ना। वो लेकिन न्यूरल नेटवर्क नेटवर्क वाले उसमें थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बीच में। कोई बात नहीं, धीरे 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 सब समझ में आ जाएगा। एक सेकंड। अब चलिए, अगर मान लीजिए अनसुपरवाइज्ड है, हम्म, सिमेंटिक एंड सेंटिमेंट, ये देखिए, ये क्या है, वेडर सेंटिमेंट एनालिसिस है। ये क्या है कि एनएलटीके में एक फंक्शन है सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइजर वेडर। इसमें क्या है ना कि ऑलरेडी पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स में लिखे हुए हैं, है किसी ने पॉजिटिव कौन सा निगेटिव वर्ड कौन सा है वो बना रखा है डिक्शनरी। तो ये उस डिक्शनरी की बेसिस पे आपके सेंटेंस की पॉजिटिव और निगेटिविटी चेक करता है, और उसकी बेसिस पे आपको टोटल सेंटिमेंट को वो बता देता है। सही है। ठीक है, ये वही है। टॉपिक मॉडलिंग पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए, टॉपिक मॉडलिंग क्या है, हमारे पास टारगेट कॉलम नहीं है, ठीक है। आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। अब हमारे पास टारगेट कॉलम नहीं है, है हमारे पास इनपुट है। अब इसको कैसे क्लस्टरिंग किया जाए, समझिए कि टेक्स्ट डेटा की क्लस्टरिंग, है ना। तो अब देखिए क्या है, मैंने एक डेटा लिया npr.csv। ये देखिए, आर्टिकल्स है न्यूज के। इन द वॉशिंगटन 2016, इवन व्हेन द पुलिस डोनाल्ड ट्रंप हैज यूज्ड ट्विटर, हिज प्रेफरेंस डोनाल्ड ट्रंप इज अनबैशडली प्रेजिंग रशियंस एंड सो ऑन। तो अब कैसे इसको किया जाए, तो इसको बोलते हैं टॉपिक मॉडलिंग। ये जो टॉपिक मॉडलिंग है, सबसे पहला चीज है लैटेंट डिरिचले एलोकेशन, एलडीए, लैटेंट डिरिचले, डिरिचलेट या डिरिचले एलोकेशन, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन है आपको ठीक लगे। लैटेंट डिरिचले क्या है, अब देखिए करेंगे क्या, समझिए। इसको काउंट वेक्टराइज करके पहले तो वेक्टराइजर करेंगे, वेक्टर बनाएंगे, और फिर इसके जो है लैटेंट वेक्टर्स को डिकम्पोज करके इंपॉर्टेंट वेक्टर्स निकालेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट यानी इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से हैं, है ना। तो देखिए, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट फीचर अंडरस्कोर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट काउंट वेक्टराइजर। और काउंट वेक्टराइजर जब हम कर रहे हैं तो मैक्स डीएफ इज इक्वल टू 0.9 मिन डीएफ। देखिए, स्टॉप वर्ड इंग्लिश के हैंडल करेगा। मैक्स डीएफ का मतलब है
When building the vocabulary, ignore terms that had document frequency strictly higher than given threshold. जिसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 0.95 से ज्यादा है उसको तुम इग्नोर करो. If float, the parameter represent a proportion of document integer absolute count. This parameter is ignored if vocabulary is not none. MinDF, when building the vocabulary, ignore the terms that have document frequency is strictly lower than the given threshold. तो इससे लोअर है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए. तो चलिए हम लोग इसको काउंट वेक्टराइज कर रहे हैं. चलिए मेरा पूरा टेक्स्ट काउंट वेक्टराइज हो गया. cv.fit अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म. अब सॉरी ये भी फंक्शन हमारा प्रिपेयर हो गया. अब यहाँ पे npr आर्टिकल वाला इसको नाम दिया DTM. ये करने के बाद देखिए फ्रॉम sklearn डॉट डीकम्पोजिशन, फ्रॉम sklearn डॉट डीकम्पोजिशन इंपोर्ट लैटेंट डिरिख्ले एलोकेशन. फ्रॉम sklearn डॉट डीकम्पोजिशन इंपोर्ट लैटेंट डिरिख्ले एलोकेशन. ये हमने रन किया. हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया. अब लैटेंट डिरिख्ले नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट यानी तुम कितने क्लस्टर्स बनाना चाहती हो, है ना. 4, 5, 6 कितने क्लस्टर्स में डेटा को कन्वर्ट करना चाहते हो. तो आपने लिख दिया मान लीजिए 7, नंबर ऑफ कंपोनेंट 7. तो ये देखिए LDA, इसको हम लोगों ने फंक्शन को बना लिया. अब हम क्या करें, LDA.fit DTM, अपना ये काउंट वेक्टराइज किया हुआ डेटा यहां पे हम लोगों ने डाल दिया. तो ये क्या करेगा, कॉलम वाइज कंप्रेस कर देगा डेटा, जैसे PCA करते थे, है ना. तो ये भी वही है. अब देखिए डिकम्प्रेस कंप्रेस कर रहा, थोड़ा टाइम ले रहा है, तब बताते हैं. अब ये हमारा LDA.fit हो गया. चलिए अब तब तक हम लोग क्या करते हैं कि अपना देखते हैं कि ये जो हमारा DTM था काउंट वेक्टराइजर, इसमें शब्द जो सारे वर्ड्स को इसने काउंट वेक्टराइजर किया है वो देख लेते हैं. तो देखिए cv.get_feature_name. तो काउंट वेक्टराइजर जो था गेट फीचर नेम, फीचर नेम क्या हो सकते हैं, वही हमारे शब्दों के नाम, सारे डिस्टिंक्ट वर्ड जो हैं. तो इस पे हम लोगों ने लेन फंक्शन चलाएंगे. तो ये कुछ वर्ड आए 54777 डिस्टिंक्ट वर्ड थे जिसको हम लोगों ने कॉलम के नेम बना दिए काउंट वेक्टराइज करते वक्त. प्रेमदा ये बात समझ में आ गई ना, गेट फीचर नेम का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे. ठीक, एक बार थोड़ा सा रिपीट देखो कर दीजिए. देखो काउंट वेक्टराइजर याद आ गया, बैग ऑफ वर्ड. हाँ तो क्या हुआ कि मेरे जितने भी डेटा थे सबको मिला के डिस्टिंक्ट वर्ड निकाला, उसको कॉलम बना दिया. हाँ तो कॉलम काउंट वेक्टराइजर क्या कॉलम बना दिया, तो हर एक फिर आर्टिकल को 0101 किया. तो 0101 किया तो वही तो काउंट वेक्टराइज करके ये रखा है इसने कि DTM में हाँ पूरी हाँ मैट्रिक्स है. उस मैट्रिक्स को LDA वाले फंक्शन में डाल के हम लोगों ने कंप्रेस कर दिया, 7 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट बना लिए, अच्छा 7 कॉलम्स है. यहाँ अच्छा पे क्या कर रहे हैं कि हम जो CV है हमारा ये वाला काउंट वेक्टराइजर, हाँ. अगर हम इस पे डॉट गेट फीचर नेम दे तो ये हमें जो है फीचर नेम क्या होता है, कॉलम नेम. कॉलम अब के नेम्स देगा ना. हाँ, और कॉलम के नेम्स क्या है हमारे, वही हमारे कॉलम्स के नेम तो वही है. क्या बोलते हैं कि जो डिस्टिंक्ट वर्ड्स है ना. हाँ तो तो चलो ये वही वो देखें. वाले कॉलम्स के नेम देगा जो कि जो मतलब ये LDF फंक्शन लगा के जिन्हें कंप्रेस किया गया है नहीं, वो वाले, या फिर जो उससे पहले वाले स्टेप में किया था काउंट वेक्टराइजर वाले. काउंट.
फैक्टराइजर वाले में। हम्म, तो देखो इसको रन अच्छा, तो किया। उसमें जो, हम्म, हाँ तो 54,777 डिस्टिंक्ट वर्ड उसको मिले थे जिनको उसने हाँ। किया था। ठीक है, हम्म। अब चलो देखें कि कौन कौन से डिस्टिंक्ट वर्ड कौन से थे, एक बार बस देखना चाह रहे हैं। तो इंपोर्ट रैंडम क्या फॉर लूप चलाएं, रेंज 10 बार, 10 बार लूप चला रहे हैं। रैंडम डॉट रैंड इंट, रैंड इंट क्या है, रैंडम इंटीजर जनरेट करता है। मैंने दे दिया 0 से 54776। यहां से लेके यहां तक वही 777 को एक कम कर दिया है जी, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है यहाँ पे। तो 0 से 54776 डिस्टिंक्ट रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा इंटीजर, इसको रैंडम वर्ड इंट कर दिया। अब देखो सीवी काउंट वेक्टराइजर में से कॉलम के नेम, गेट फीचर नेम्स, फंक्शन कॉल किया और यहाँ स्लाइस कर दिया रैंडम वर्ड इंट। हम डिस्टिंक्ट वर्ड देख रहे हैं, तो ये देखिए 54,777 में ये वो कुछ वर्ड कॉलम नेम बने, जैसे ड्रीम एंड ब्लेस, सिनोनिम, मिसलीडिंग, पीस टाइम, 190, चर्ची, हिरोयुकी, सिविल, कैचिंग। ठीक है, ड्रीम एंड ब्लेस, सिनोनिम, मिसलीडिंग, पीस टाइम, ये तो कैसिविल, कैचिंग। फिर से इसको रन करते हैं और देखते हैं रैंडमली। Sedan, Jeeper, Gaming, Selfie, Swan, Radical, Genealogical, Confess, Hadrian, Vinces, ये सब डिस्टिंक्ट वर्ड हमारे कॉलम नेम है। चलो, सोइंग टॉप वर्ड पर टॉपिक, अब हर एक टॉपिक सेवन से, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना, जो हम लोग क्लस्टरिंग कर रहे हैं इसको टॉपिक मॉडलिंग कह रहे हैं, यानी कि तुम्हारे आर्टिकल का टॉपिक निकाल रहे हैं, क्लस्टरिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टॉपिक। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो है एलडीए, लैटिन डायरेक्टली एलोकेशन का डिफरेंट टॉपिक निकाल रहे हैं, तो एलडीए डॉट कंपोनेंट अंडरस्कोर। ठीक है, लेंथ देख ले कितना है, तो 7 डिस्टिंक्ट टॉपिक निकले हैं। ठीक है, चलो एलडीए डॉट कंपोनेंट अंडरस्कोर रन करते हैं, तो ये देखो ये कुछ सबकी मैट्रिसेस आएंगे। अब इसमें क्या करते हैं, जीरो वाला देखते हैं, एलडीए डॉट कंपोनेंट अंडरस्कोर जीरो, तो इसमें कितने आए, 54,777 लेंथ है इसकी, जीरो कंपोनेंट की। ये पूरी लेंथ है एक 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 एक। अब हम क्या कर रहे हैं कि एलडीए डॉट कंपोनेंट अंडर स्कोर, इसने क्या किया है एलडीए ने, सबको सभी जो एक एक रो का डेटा है सबके ना वैल्यूज दे दी है इसने, और जो वर्ड ज्यादा महत्वपूर्ण है उस टॉपिक में उसको ज्यादा ना वैल्यू दी है, और जो वर्ड कम महत्वपूर्ण है उसको कम वैल्यू दी है। ठीक है, अब देखिए एलडीए डॉट कंपोनेंट अंडर स्कोर स्लाइसिंग जीरो डाल दिया मैंने, यानी जीरो टॉपिक क्या है, तो इसको हम लोगों ने बोला सिंगल पहला टॉपिक। अब रिटर्न द इंडिसेस दैट वुड शॉर्ट दिस एरे, तो हम लोग इस एरे को शॉर्ट कर रहे हैं, सिंगल टॉपिक डॉट आर्ग सॉर्ट। अब आर्ग सॉर्ट क्या करता है प्रियंवदा, इस एलडीए कंपोनेंट से हम लोग पहला पहला लिए हैं, पहली रो है ना। हाँ। एक सेकंड इस पर डॉट शेप करके देखते हैं कि ये क्या देता है, नम एनडी एरे। ठीक है, 7 रोज और 54,777 कॉलम्स। हम्म,
तो 7 जो निकाले, तो अब देखो सिंगल टॉपिक डॉट आर्क स्टार्ट, अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, आर्क स्टार्ट क्या करेगा, हाईएस्ट से लोवेस्ट वैल्यू देगा, लेकिन इंडेक्स वैल्यू, सबकी इंडेक्स वैल्यू देगा ये। इसको हम, ये जो इंडेक्स है इस रो में 2475 जो इंडेक्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद उस सेकंड नंबर पे इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, तो क्या है ये वैल्यू के हिसाब से शॉर्ट कर दिया, लेकिन रिजल्ट में इंडेक्सेस दे रहा है, ताकि हम जान सके कि कौन से वर्ड है। तो चलो मैं सिंगल टॉपिक में ये वाला वर्ड डालता हूं। देखो इसकी वैल्यू 18302 है, ये 42993 डालता हूं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आर्ग सॉर्ट किया, सॉर्ट मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम, ये मैक्स जीरो, ये जो देखिए जिसकी मिनिमम वैल्यू है पहले, आर्ग सॉर्ट किया बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में, तो मिनिमम टू मैक्सिमम, तो इसकी मैक्स वैल्यू है 6247। तो यानी पीछे से हम अगर 10 वर्ड निकाल लें आर्ग सॉर्ट किए हुए में से, तो हाईएस्ट पावर वाले वर्ड मिल जाएंगे हमें। तो देखिए टॉप 10 वर्ड फॉर दिस टॉपिक, तो देखिए सिंगल अंडरस्कोर टॉपिक डॉट आर्क स्टार्ट -10:0, तो पीछे से -10 से लेके एक एक के, तो -10, -9, -8, -7, -6 एंड अप टू -1। तो देखिए आर्क सॉर्ट किया, एंड से हमें ये कुछ वर्ड्स मिल गए, ठीक है, 33390 एंड अप टू 42993, लास्ट वर्ड 42993। अब सिंगल टॉपिक डॉट आर्क सॉर्ट, इसको हम लोगों ने एक नाम दिया टॉप वर्ड इंडिसेस। अब सेलो सातों कंटेंट के ना, सातों कंटेंट के हम लोग क्या करेंगे प्रेम बता, सातों क्लस्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड निकाल लेंगे। अब इन इंपॉर्टेंट वर्ड से एक मीनिंग निकालेंगे और उन टॉपिक्स को एक एक नाम दे देंगे, और फिर सारे अपने डॉक्यूमेंट को क्लस्टर बना देंगे, कौन से क्लस्टर में फॉल कर नंबर दे देंगे, और सबका नाम होगा। जैसे किसी में फाइनेंस के बारे में बात हो रही है, किसी में पॉलिटिक्स के बारे में, किसी में स्पोर्ट्स के बारे में बातें हो रही है ना। तो देखो टॉप वर्ड इंडिसेस, एक एक वर्ड आया इंडेक्स में, सीवी डॉट गेट फीचर, ये इंडेक्स। तो जो मेरा पहला टॉपिक है उसमें देखो वर्ड है न्यू, परसेंट, गवर्नमेंट, कंपनी, मिलियन, केयर, पीपुल, हेल्थ, सेट। तो गवर्नमेंट, पीपुल, हेल्थ, ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं इसको हम लोग। गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट पीपुल हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड निकले उसमें से। दिस लुक्स लाइक बिजनेस आर्टिकल्स, perhaps let's confirm by using transform on our vectorized articles to attach a label number, ठीक है। तो but let's view all the top 10 topics found, view all the 10 topics found। तो हम लोगों ने 7 बताए, सबके हम लोग देख लेते कैसे। एलडीए डॉट कंपोनेंट अंडरस्कोर, तो इंडेक्स और टॉपिक, पहला एलडीए आएगा, पहला टॉपिक। हम लोग क्या कर रहे हैं, द टॉप 15 वर्ड इंडेक्स। तो अभी क्या इंडेक्स, पहला टॉपिक, पहले टॉपिक का इंडेक्स। सीवी डॉट गेट फीचर्स, फॉर लूप चलाया, टॉपिक डॉट आर्क स्टार्ट -15 टू एंड, और ये फीचर्स यहाँ पे आए, सीवी डॉट गेट फीचर नेम, और यहाँ पे आई एक एक वर्ड आ गया। देखिए रन करते हैं, तो देखिए पहला है कंपनीज, मनी, ईयर, फेडरल, न्यू, परसेंट, गवर्नमेंट, कंपनी, मिलियन, केयर, पीपुल, हेल्थ, सेडेस। टॉपिक 1 है मिलिट्री, हाउस, सिक्योरिटी, रसिया, गवर्नमेंट, एनपीआर रिपोर्ट सेस। दूसरा टॉपिक है वे, वर्ल्ड, फैमिली, होम, डे टाइम, वाटर, सिटी, न्यू ईयर, फूड। तीसरे टॉपिक में बात हो रही है टाइम, न्यू, डॉन, ईयर, मेडिकल, डिजीज, पेशेंट, जस्ट, चिल्ड्रन, स्टडी, लाइक, वुमेन, हेल्थ, पीपल से। चौथा है वोटर, वोट, इलेक्शन, पार्टी, न्यू, ओबामा, कोर्ट, रिपब्लिकन, ये सब। पांचवा है ये जीरो से शुरू हुआ ना, तो ये छठा है ईयर गोइंग, लाइफ, म्यूजिक, रियली टाइम, नाउ थिंक, पीपल, जस्ट लाइक, ये म्यूजिक के बारे में बात हो रही है। छठा है स्टूडेंट, ईयर, डेटा साइंस, यूनिवर्सिटी, पीपल, या एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। तो हम लोग ब्रॉडली सबको एक एक टॉपिक का नाम दे सकते हैं। ये एजुकेशन है, ये म्यूजिक है, ये इलेक्शंस है, ये मेडिकल और पेशेंट्स है,
फैमिली, फैमिली, वर्ल्ड एंड फैमिली है, इसका जो है गवर्नमेंट हेल्थ केयर है। इस तरीके से अलग अलग हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके क्या किया हम लोगों ने, कंप्रेस करके लेटेंट डिरिक्ले एलोकेशन, कंप्रेस करके एक तरह का पीसीए ही है, इंपॉर्टेंट वर्ड निकाल लिए। डीटीएम को कॉल करो तो बस ऐसे कुछ एक वैल्यूज आ जाती है। डीटीएम डॉट शेप कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास 11,952 रोज है डेटा की और 54,777 कॉलम। लेन एनपीआर किया तो 11,992 रोज आ गई। एलडीए डॉट ट्रांसफॉर्म में हम लोगों ने अपना डीटीएम डाला, इसको नाम दिया टॉपिक रिजल्ट्स। ठीक है, एलडीए ट्रांसफॉर्म में हम लोग डीटीएम, देखिए डीटीएम से कहा हमको क्लस्टर मिल गया, अब पूरे डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो डीटीएम एलडीए डॉट ट्रांसफॉर्म में डाला तो अब मेरे ट्रांसफॉर्म हो गए। टॉपिक रिजल्ट डॉट सेव सेव किया तो देखिए 11,992 रोज और 7 कॉलम्स। ठीक है, टॉपिक रिजल्ट 0, ये देखिए 7 कॉलम के वैल्यूज हैं। टॉपिक रिजल्ट 0 और राउंड 2, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम जज करेंगे कि पहली वाली रो का टॉपिक ये है, ये मैक्स वैल्यू है, तो ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए 0 से तक, तो ये इसका टॉपिक ये है। तो टॉपिक रिजल्ट 0 आर्ग मैक्स किया तो ये मैक्स वैल्यू ये है, उसका इंडेक्स देगा, तो ये देखिए 1। तो इसका टॉपिक का इसका क्या है, फाइनल टॉपिक मेरे पहली रो के डेटा का क्या है, 1 टॉपिक है। चलिए यही काम हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए एनपीआर डॉट हेड मेरा एक्चुअल डेटा, टॉपिक रिजल्ट डॉट आर्ग मैक्स एक्सेस 1। तो ये देखिए सभी का ये टॉपिक निकल आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको असाइन कर दिया एनपीआर टॉपिक, अपने डेटा में एक कॉलम जोड़ के आर्ग मैक्स। देखिए ये सबका टॉपिक निकल आया, कौन किस क्लस्टर में फॉल कर रहा है। और इसका नाम कैसे आप देंगे प्रियंवदा, यहां पे इनका नाम देख के इनको नॉमेनक्लेचर कर देंगे। तो इसको बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग फॉर टेक्स्ट डेटा, कैसे उसे क्लस्टर किया जाए। ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ। प्रैक्टिस करना है। अब नॉन निगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ये लैटेंट डिरिक्ले एलोकेशन था, अब है नॉन निगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन टेक्निक, एनपीआर का यूज हम करके। हाँ 5 मिनट का ब्रेक ले लें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 5 मिनट नहीं तो फिर हम लोग कब मिले। नहीं नहीं, 5 ही मिनट का, 5 मिनट में पानी पीने जाना है। ठीक है, तो हम लोग 11 बजे मिलते हैं फिर। 11 बजे ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा? अच्छा चलो 5 मिनट, तो 5 मिनट मतलब 5, 6, 7, 10:47 पे। हाँ ठीक है। हम्म, हाँ ठीक है। ठीक है, चलो 10:47।
स्टार्ट करते हैं। हम्म। हम्म। चलिए अच्छी खासी। चलिए शुरू करें। हाँ। चलिए, नॉन निगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग अब इसकी क्लस्टरिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना डेटा ले लिया, सेम डेटा। ये देखिए, TF IDF वेक्टराइज कर लिया। ठीक है, और वेक्टराइज करके हम लोगों ने एक नाम DTM में सेव कर लिया। फ्रॉम स्केलर डॉट डिकम्पोजिशन इंपोर्ट NMF, नॉन मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। नॉन मैट्रिक्स फंक्शन नंबर ऑफ कंपोनेंट 7 डाल दिया। अब क्या कर रहे हैं, डॉट फिट DTM, अपने TF DF वेक्टराइज डेटा को हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया। चलिए हम लोग टॉपिक्स को डिस्प्ले करें। फैक्टराइज किया, हमारा नाम है NMF मॉडल, और ये TF IDF जो किया हुआ है, फीचर नेम देखना है तो TF IDF डॉट गेट फीचर नेम, तो लेंथ है 54777। फिर वही कर रहे हैं, रैंडम मिन TF IDF गेट फीचर नेम रैंडम वर्ड ID। अब ये देखिए, कॉन्करेंट एड एंड रोक पाब्लो, चिलिंगली फैसिलिटेट कंसीट, इतना पॉप्ड, 7 डिस्टिंक्ट आ गए। NMF मॉडल डॉट कंपोनेंट अंडरस्कोर किया तो ये देखिए हमारे डिस्टिंक्ट आ गया हमारा। अब इसको हम लोग Ctrl+C, E करते हैं तो देखिए 7 कंपोनेंट्स आ गए। सबके डिस्टिंक्ट वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि हम लोगों ने इसको 7 में वो कर दिया और उसके वर्ड निकालने इंपॉर्टेंट। ये देखिए, देख रहे हैं लेंथ पहले का इतना है, वो तो सबका है सारी का। अब पहला उठाया, सिंगल, पहली रो उठाई, सिंगल टॉपिक, आर्ग सॉर्ट किया, तो मिनिमम टू मैक्सिमम। अब लास्ट के 0, तो इसकी वैल्यू 0 है। ऐसा करते हैं, इसको देखते हैं, 27208, इसकी भी वैल्यू 0 है। टू सेवन टू 06, छत्तीस 28 3, ये इतनी वैल्यू है। 42993 की 2.005 वैल्यू है, ये मैक्स है। तो सेम वही काम, लास्ट के 10 वर्ड्स निकाले हमने। ये कुछ डिजीज, परसेंट, वुमेन, वायरस, स्टडी, वाटर, फूड, पीपल, जीका, सीजन। चलो इसको सारे कंपोनेंट के डिस्टिंक्ट वर्ड निकाल लें। न्यू रिसर्च लाइक पेशेंट, हेल्थ, डिजीज, पर्सन, वुमेन, वायरस, स्टडी, वाटर, फूड, पीपल, जीका, सेज, प्रेसिडेंशियल रसिया, ये सब कोई इलेक्शन के बारे में बात हो रही है। टीचर स्टेट हाई सेज, पेरेंट डिवोर्स, चिल्ड्रन कॉलेज, स्कूल स्टूडेंट, है ना। सेम चीज है, बस टेक्निक अलग है, DTM, और कोड लिखने का तरीका भी यही है। NMF अंडरस्कोर मॉडल डॉट ट्रांसफॉर्म DTM रिजल्ट्स। तो अब ये मैक्स वैल्यू है, नहीं पॉइंट, हाँ नहीं, 0.12 मैक्स है, तो इसका आर्ग मैक्स हो गया वहना क्लस्टर।
ये मेरा डेटा है, टॉपिक अंडरस्कोर रिजल्ट डॉट आर्गमैक्स एक्सेस इज इक्वल टू 1। ये देखिए सबके टॉपिक आ गए, इसको हम लोग अपेंड कर दें तो ये देखिए सबका टॉपिक असाइन हो गया। ये है नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। अब एलडीए एनएमएफ का एक कंबाइंड हम लोग असेसमेंट प्रोजेक्ट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए कोरा के क्वेश्चंस हैं। अब हमको इनका टॉपिक एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो वेक्टराइज डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स, यू मे वांट टू एक्सप्लोर द मैक्सिमम पैरामीटर, मे बी टीएफ आईडीएफ किया, डीटीएम आ गया। नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, नंबर ऑफ कंपोनेंट यहाँ 20 डाल दिया है, 20 क्लस्टर्स बना रहे हैं। यहाँ पे रन कर लिया, सभी डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर्स के वर्ड आ गए टॉप 15। कोरा डॉट हेड किया तो ये मेरे कोरा के क्वेश्चंस है। एनएमएफ मॉडल डॉट ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्चुअल डेटा को तो उसी हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर टॉपिक रिजल्ट डॉट आर्गमैक्स एक्सेस 1 और टॉपिक अंडर रिजल्ट डॉट आर्गमैक्स एक्सेस 1 कोरा टॉपिक असाइन कर दिया। कौन कौन से क्लस्टर में पड़ेगा तो सिंपल एक तो पता चल गया कोरा के क्वेश्चंस का कि उसका टॉपिक क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जो बीएस है, हाँ मरवाड़ी से ही चलती है। आई थिंक इस वीक शायद एमएल खत्म हो जाएगा ना। एमएल खत्म हो गया। अच्छा तो अब डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स आएंगे। हाँ लेकिन अभी आप डीप लर्निंग का वो थोड़ा कंसाइज फॉर्म वाला कोर्स करा रहे थे ना, बाद में आपने बोला था कि बाद में मैं इससे और डिटेल में कराऊंगा। हाँ डिटेल में कराऊंगा इन द सेंस कि वो तो एक्चुअली फंडामेंटल्स क्या था वही डिटेलिंग थी, आप प्रोजेक्ट करेंगे है ना। अब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। अच्छा ये पाइस्पार्क क्या होता है, मतलब कौन सा प्रोग्राम होता है ये पाइस्पार्क? पाइस्पार्क हाँ क्या होता है ना कि जब आपका डेटा आप देखिए क्या होता है कि पाइस्पार्क पाइथन में लिखा जाता है। स्पार्क क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। देखिए जब आप कंप्यूटर में अपना डेटा लेते हैं तो आपका डेटा जो है वो टेम्परेरली कहाँ से होता है, आपके जुपिटर नोटबुक, ये आपके पाइथन आपका डेटाबेस तो है नहीं। तो अपने हार्ड डिस्क से लो या डेटाबेस से डेटा लो तो पाइथन क्या करता है, टेम्परेरली आपके रैम में सेव करता है डेटा, तो आप वहां पे काम करते हैं। तो आप एक बार में उतना ही डेटा ले सकते हैं जितनी बड़ी आपकी रैम है ना। हाँ तो हर वो डेटा आपके लिए बिग डेटा है जो आपकी रैम से बड़ा है। हाँ अगर बोलते हैं 39 तो अब क्या करना होगा, और 3 में पीछे से नॉइज आ रही है, पीछे से आवाज आ रही है। तो अब क्या होता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर की रैम बढ़ाएं तो उसकी तो कोई लिमिट है नहीं, कितनी रैम बढ़ाते चले जाएंगे, डेटा उससे भी बढ़ा गया तब। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर की एक हडूप नाम का एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जो क्या होता है क्लस्टर पे इंस्टॉल होता है।
क्लस्टर मतलब 10, 15, 50, 20 जितने भी क्लस्टर पे इंस्टॉल कर लो। जब क्लस्टर पे इंस्टॉल होगा तो क्या हो, सबकी रैम कंबाइंड हो जाएगी। अच्छा। और रैम कंबाइंड हो जाएगी जब सबकी, तो हमारी रैम बढ़ गई, तो मैं उतना डेटा ले पाऊंगा, प्लस हमारा सीपीयू भी कंबाइंड हो जाएगा, तो हमारा सीपीयू भी ज्यादा फास्ट होगा। सबके में 2-2 कोर है, तो 100 सीपीयू का 200 कोर सी कोर हो जाएंगे, तो और फास्ट काम करेगा। तो यही चीज अच्छा, है। ठीक है। तो स्पार्क क्या है, हडूप का ही नेक्स्ट वर्जन है, जो हडूप से 100 टाइम फास्टर है। ओ। तो स्पार्क सपोर्ट करता है 3-4 प्रोग्राम, जैसे स्केला, स्केला में वो लिखा ही गया है। उसके बाद आपका हम्म। पाइथन को सपोर्ट करता है, तो हम लोग पाइस्पार्क उसको बोलते हैं। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सपोर्ट है, और एसक्यूएल का सपोर्ट है। अब देखिए क्या होता है कि पाइस्पार्क में क्या आपका पांडास नहीं चलेगा, है ना। क्यों? पांडास जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, मैं प्रोड्यूस एक प्रोग्राम, तो मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर 1 है, इसको हम बोले नोड 1, ये कंप्यूटर 2 है, ये है नोड 2, ये आपका कंप्यूटर 3 है, नोड। तो जब आपका यहां से जो है ना, आपके कंप्यूटर के सीपीयू से ये जाएगा, तो ये क्या होगा, सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका कोड, और हर जगह कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट होने के बाद ये क्या करेगा, सबको कंबाइन करेगा। फिर आपको रिजल्ट देगा। इसी को बोलते हैं मैप एंड रिड्यूस। आपने एक डेटा डाला, ये सबको तोड़ के इधर इधर सब जगह डालेगा, सब जगह प्रोसेसिंग होगी, और फिर कंबाइन करके रिजल्ट देगा। मैं आपका सवाल भूल गया आप क्या कह रहे थे। हाँ, तो पांडास में ये कैपेबिलिटी नहीं है, पांडास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब क्या हुआ, स्पार्क में आरडीडी होता है, रेजिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। स्पार्क 2 से ये डेटा फ्रेम बन गया है, आप डेटा फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये पांडास का डेटा फ्रेम नहीं है, इनका पाइस्पार्क का डेटा फ्रेम। अब यहाँ पे साइकिट लर्न भी नहीं काम करेगा, तो इसका अल्टरनेटिव यहां पे बनाया गया एमएल लिब। ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए नहीं है इसके लर्न और पांडास, लेकिन काम वही करता है, इसी का रेप्लिकेट किया गया, पांडास का ही रेप्लिकेट डेटा फ्रेम में किया गया। ठीक है, ठीक है। स्क्रीन चली गई आपकी, हाँ आगे। चलिए, तो अब हम लोग करते हैं एक, हम लोग पहले एक बहुत सारे प्रोजेक्ट कर लेते हैं, एक फटाक से देख लेते हैं छोटा सा। टेक्स्ट जनरेशन यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। चलिए, ये क्या है, रीड फाइल, फाइल पाथ with open file path as f dot read str text return str text।
मोबी डिक 4 chapters.txt ये मैंने रीड किया, तो ये देखिए आ गया मेरे पास। txt का में कोई कहानी है, वही जो हम लोग टेक्स्ट जनरेशन कर रहे थे। तो इस पेकी का यूज कर रहे हैं, लोड ईएन डिसेबल पार्सर टैगर एनईआर। एनएलपी मैक्स लेंथ हम लोगों ने कर दिया, इससे बड़ी लेंथ का नहीं लेता। डेप्थ सेपरेट पंक्चुएशन, तो अब क्या करेगा, रिटर्न करेगा टोकन डॉट डेक्स डॉट लोअर। फॉर लूप एनपम डॉट टेक्स्ट डाला हम लोगों ने। बताओ ये बकवास है। ठीक है, ये चैटबॉट देखते हैं। इसको ये शुरू करने से पहले हम जरा थोड़ा ब्रेक ले लें। वो मैंने ना ब्रेकफास्ट नहीं किया है, मैं ब्रेकफास्ट कर लूं तो पहले। 11:03 हो रहा है। 11 बज के हम लोग मिलते हैं 25 पे। ठीक है। ठीक है, 22 मिनट का ब्रेक हो जाएगा। हाँ ठीक है। तब तक मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन एंड आंसर चैटबॉट बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ज्यादा पढ़ना होगा तो ये देखिए लिंक्स दिए हुए हैं, ये भी दिया हुआ है, इसी आर्टिकल को बनाया गया। इंपोर्ट पिकल, इंपोर्ट नंपा एज एनपी विद ओपन ट्रेन क्यूए। क्वेश्चन है, टेक्स्ट रीड करो बाइनरी में एज एफपी, पिकल डॉट लोड एफपी। ट्रेन डाटा आ गया, टेस्ट डाटा आ गया। चलो एक्सप्लोर करें टेस्ट तो ट्रेन डेटा को। तो टेस्ट डेटा का टाइप देखा तो ये लिस्ट है, ट्रेन डेटा का टाइप देखा तो लिस्ट है, टेस्ट डेटा का लेंथ देखा तो 1000 है, ट्रेन डेटा का लिस्ट देखा तो ये 10,000 है, ट्रेन डेटा का जीरो इंडेक्स पे देखा तो ये क्या है, मेरी मूव टू द बाथरूम, फिर फुल स्टॉप है। सैंड्रा जर्नी टू द बेडरूम, फुल स्टॉप है। अब देखो ये क्या हुआ प्रेमता, ये देखो एक कहानी दी गई है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, इज सैंड्रा इन द हॉलवे, क्वेश्चन मार्क कामा, आंसर है नो। तो एक कहानी दी गई है, उस पर क्वेश्चन है, उस पर आंसर है। ठीक है, राइट। अब हम लोग हाँ इसको जोड़ देते हैं, ब्लैंक स्पेस डॉट ज्वाइन, तो बन जाता है मेरी मूव टू द बाथरूम, सैंड्रा जर्नी टू द बेडरूम, जीरो इंडेक्स वाला। वन इंडेक्स में इस सैंड्रा द हॉलवे, और ट्रेन डेटा जीरो इंडेक्स कर दिया तो नो। ये जो ऊपर है ना, हम्म, जो ट्रेन का और टेस्ट डेटा का हम्म, जो हमने ये देखा है लेंथ, है ना, हम्म। उसमें वो 1000 दिया हुआ हाँ ये 1000 है, टेस्ट है डेटा ना। का है। हाँ, हाँ, लेंथ का मतलब कि टेस्ट और ट्रेन डेटा कितनी दोनों रोज का। ऑफ डेटा है। हाँ तो ये मतलब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मतलब वो टेस्ट करने के लिए जो है हम्म, ये कम अमाउंट नहीं है। हाँ कोई बात नहीं है, जैसे हम ज्यादा भी ले ट्रेन सकते हैं। अच्छा, हम्म, मतलब हाँ, ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कोई इशू तो नहीं है। कम डेटा, क्योंकि कम डेटा होता है तो उसमें शायद ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग कुछ ऐसी इशू आ जाती है ना बाद में। देखिए ये तो हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब पहले मॉडल बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा की अवेलेबिलिटी कम है ना, हम्म। तो इसलिए अभी हम लोग ट्रेन और टेस्ट इतना रख रहे हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने जानबूझ करके देखो ट्रेन और टेस्ट बना के रखा है डेटा, इन्होंने खुद डिवाइड करके रखा है। तो हम लोग एज इट इज ले रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो हर एक रो में इतनी चीजें, एक बात कही गई है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है।
तो चलो हम लोग पहले सबकी वोकेबलरी सेट करें। वोकैब एक ब्लैंक सेट बनाया, टेस्ट डेटा प्लस ट्रेन डेटा इज इक्वल टू ऑल डेटा। सेट क्या है, 1 2 3 4 5 डाला तो ऐसे बन जाएगा। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, ऑल डेटा में से निकाल रहे हैं, पहले स्टोरी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब वोकैब जो हमारा ब्लैंक सेट है, इस पे यूनियन फंक्शन लगा दिया। सेट स्टोरी यानी जितने भी यूनिक वर्ड है इस वोकैब में जाके जुड़ जाएंगे, सेट क्वेश्चन जितने यूनिक है उसमें जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब हो गया स्टोरी क्वेश्चन जोड़ दिया। आंसर में क्या कर रहे हैं, सेपरेटली जोड़ दिया आंसर को। वोकैब डॉट एड एस या नो, तो ही वर्ड है। अब वोकैब को कॉल किया तो देखो ऐसे आया, डॉट क्वेश्चन मार्क डैनियल इज, पूरा इतना वेंट एस, तो कुछ इतने डिस्टिंक्ट वर्ड जुड़ गए। लेंथ ऑफ vocab +1, we add an extra space to to hold a zero for keras pad sequences। तो लेंथ ऑफ vocab में एक जोड़ दिया, vocab लेंथ। अब क्या किया, फॉर लूप चला इन ऑल डेटा, डेटा से डेटा जीरो इंडेक्स पे जो है लेंथ, सबकी लेंथ निकाल ली। अब मैक्स ले रहे हैं तो मैक्स लेंथ, ताकि हम केरास का पैड सीक्वेंसेस कर सके, यानी कि मैक्सिमम लेंथ के बराबर सबको बनाएंगे, याद है। तो मैक्सिमम लेंथ हमारी जो है किसी भी डेटा की 156 है। अब मैक्स लेंथ हम कर रहे हैं डेटा वन इंडेक्स पे, सॉरी कहानी के किसी भी डेटा की लेंथ 156 है। अब वन क्वेश्चन पे ले रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमम 6 लेंथ का है। अब वेक्टराइजिंग द डेटा, ये वोकैब है मेरा, लेंथ ऑफ वोकैब +1 वोकैब साइज। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम keras डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट सीक्वेंस इंपोर्ट पैड अंडरस्कोर सीक्वेंस, keras डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट टोकनाइजर। टोकनाइजर ठीक कर लेते हैं आज। ठीक है, फिर राष्ट्र होटल्स लेते हैं।
ठीक है, चलिए इंटीजर इनपुट टोकन सीक्वेंस ऑफ वर्ड, तो टोकेनाइजर फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया, इसको नाम दिया टोकेनाइजर। टोकेनाइजर डॉट फिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर टेक्स्ट, इसमें हम लोगों ने अपना वोकैब डाल दिया। तो इससे क्या होगा, सारे वोकैब को एक वर्ड, एक नंबर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब टोकनाइजर डॉट वर्ड अंडरस्कोर इंडेक्स करें तो हमें मिल जाएगा हर एक वर्ड को क्या नंबर दिया गया, 1 2 3 क्वेश्चन 11 ऐसा। तो हमें क्या करना होगा, रिप्रोड्यूसिबल बनाना है तो हमको इसको पिकिल करके लिख लेना चाहिए, सेव कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कर रहे हैं, सबको हम लोग को पहले नंबर में कन्वर्ट करना है सारे सेंटेंसेस को। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेन डेटा लिया, स्टोरी क्वेश्चन आंसर, तीन चीजें आ रही हैं, ट्रेन अंडरस्कोर स्टोरी अंडरस्कोर टेक्स्ट। इस ब्लैंक लिस्ट में मैं अपेंड करूंगा स्टोरी को, ट्रेन अंडरस्कोर क्वेश्चन अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट अपेंड करूंगा इसमें, हो गया। अब टोकेनाइजर जो हमने बनाया था डॉट टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस, एक सेंटेंस को टेक्स्ट में, टेक्स्ट के सीक्वेंस को नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा, तो ट्रेन स्टोरी टेक्स्ट डाला और ये देखिए सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेंथ देखी तो इतनी है टेक्स्ट की, लेंथ देखी सीक्वेंस की वही है। एक इसमें चेक कर लेते सीक्वेंस कैसा दिख रहा है, ये देखिए नंबर में कन्वर्ट हो गया पहली कहानी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है प्रियमदा? हाँ। Now functionalize vectorization, def vectorize story. Word underscore index is equal to tokenizer dot word underscore index, max story length, ऑब्जेक्ट नेम बना रहे हैं, मैक्स क्वेश्चन लेंथ, इन ये फंक्शन बना, डेटा कंसिस्टिंग ऑफ स्टोरीज क्वेश्चन एंड आंसर, वर्ड इंडेक्स डिक्शनरी फ्रॉम टोकनाइजर, मैक्स स्टोरी लेंथ, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टोरी यूज्ड फॉर पैट सीक्वेंसेस फंक्शन, max question length of the longest question used for pad sequences. Output, vectorize the stories question and answer into padded sequences, padded sequence banayega. We first loop for every story query and answer in the data, then we convert the raw words to an word index value, then we append each set to their appropriate output list. Then once we have converted the word to numbers, we pad the sequences so they are all equal length. Return this in the form of tuple in story, question, or answer. Padded based on maximum. तो देखिए स्टोरीज एक्स, क्वेरी या क्वेश्चन, वाई करेक्ट आंसर, तीन लिस्ट बना रहा हूं। ठीक है, फॉर इन डेटा तीन चीजें आ रही हैं, स्टोरी, क्वेरी, आंसर। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रैब द वर्ड इंडेक्स फॉर एवरी वर्ड इन स्टोरी। पहले तो हम लोगों ने स्टोरी में से उठाया पहली स्टोरी वर्ड, उसको लोअर किया और वर्ड अंडरस्कोर इंडेक्स में डाल दिया। ठीक है, डेटा जो हम पास करेंगे, ये हम लोगों ने एक को किया था पूरा टेक्स्ट, और ये तीनों है हमारे पास। सिमिलरली वर्ड अंडरस्कोर इंडेक्स में यहाँ पे वर्ड डाल देंगे, grab the word index for every word in every query, grab the answer either as or no, so we don't need to use list comparison here. तो np.0 word index plus 1, length of word index plus 1, np.0, तो टारगेट कॉलम np.0 में उतने जीरोस डाल दिए मैंने। Now that y is all zeros and we know it's just yes or no, we can use the numpy logic to create the assignment. Word index answer is equal to 1. x में अपेंड कर दिया, x क्यूब क्वेश्चन y में
ये रिटर्न कर रहा है पैड सीक्वेंसेस ऑफ एक्स मैक्स लेंथ, पैड सीक्वेंसेस ऑफ एक्स क्यू मैक्स लेंथ, np डॉट एरे वाई। वेक्टराइज स्टोरी में सबसे पहले ट्रेन डाटा डाला, इनपुट ट्रेन, क्वेरीज ट्रेन, आंसर ट्रेन, सबको पैड कर दिया। वेक्टराइज डाटा में टेस्ट डाला, टेस्ट का भी 3 आ गया। इनपुट टेस्ट देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसा देख रहा है, ठीक है। प्री पैडिंग हुई है जी, बिगिनिंग में 0 लगा के, सबकी लेंथ बराबर हो गई, ये वेक्टर के फॉर्म में। क्वेश्चन टेस्ट देखा तो ये ऐसा, आंसर टेस्ट देखा ये कुछ ऐसा है। आंसर टेस्ट को सम कर दिया तो कुछ ऐसा, इतने यस है इतने नो है। टोकनाइज्ड वर्ड अंडरस्कोर इंडेक्स एक्स 19 है, टोकनाइज्ड वर्ड अंडरस्कोर नो 18 है, 21 और 18। जितनी बार रन करेंगे तो उतना आ जाएगा। अब चलिए, फ्रॉम किरास डॉट मॉडल इंपोर्ट सिक्वेंशियल मॉडल, किरास डॉट लेयर्स डॉट एम्बेडिंग इंपोर्ट एम्बेडिंग, किरास डॉट लेयर्स इंपोर्ट इनपुट एक्टिवेशन डेंस परम्यूट ड्रॉप आउट, किरास डॉट लेयर्स इंपोर्ट ऐड डॉट कंकैटिनेट, किरास डॉट लेयर्स इंपोर्ट एलएसटीएम। ठीक है, ये हो गया किरास डॉट मॉडल इंपोर्ट सिक्वेंशियल मॉडल एम्बेडिंग, ये सारी चीजें हम लोगों ने लोड कर ली। अब देखिए सीक्वेंशियल इनपुट, इनपुट में हम लोग डाल रहे हैं मैक्स स्टोरी लेंथ, स्टोरी की जो मैक्सिमम लेंथ है। इनपुट सीक्वेंस, एक और इनपुट डाल रहे हैं मैक्स क्वेश्चन लेंथ, इसको हम लोगों ने क्वेश्चन बना दिया, इनपुट सीक्वेंस क्वेश्चन। अब आते हैं बिल्डिंग द नेटवर्क। अब देखिए सीक्वेंशियल क्लास कॉल की, इसको नाम दिया हम लोगों ने इनपुट एनकोडर एम, इस पे ऐड किया एम्बेडिंग, इनपुट डायमेंशन टोटल वोकैब साइज जो है हमारी, आउटपुट डायमेंशन 64 डायमेंशन है, इनपुट एनकोडर एम डॉट एड ड्रॉप आउट 0.3, ये है हमारा इनपुट एनकोडर एम मेन। सॉरी, एक और लेयर चला रहे हैं, ठीक है। इनपुट एनकोडर सी, सीक्वेंशियल क्लास कॉल किया, इसको नाम दिया इनपुट एनकोडर सी, इसमें ऐड किया एम्बेडिंग, इनपुट डायमेंशन वोकैब साइज, आउटपुट डायमेंशन मैक्स क्वेश्चन लेंथ, ठीक है। अब इस वाले में हम लोगों ने इनपुट डायमेंशन वोकैब साइज, आउटपुट डायमेंशन कितना मैक्स क्वेश्चन लेंथ, क्वेश्चन की लेंथ की जितनी मैक्स है उतने डायमेंशन ड्रॉप आउट किया। 2 इनपुट जा रहे हैं अलग अलग, ठीक है, इनकोडर एम, इनकोडर सी और इनकोडर क्वेश्चन इनकोडर। यहां पे एम्बेड द क्वेश्चन इनटू ए सीक्वेंस ऑफ वेक्टर, सीक्वेंशियल क्लास कॉल किया क्वेश्चन इनकोडर, ये है एम्बेड द इनपुट इनटू ए सीक्वेंस ऑफ वेक्टर ऑफ साइज क्वेरी, क्वेरी के मैक्स लेंथ का हम बना रहे हैं बस एम्बेडेड वेक्टर को। एम्बेडिंग में इनपुट डायमेंशन वोकस है, आउटपुट 64, इनपुट लेंथ जो मैक्स क्वेश्चन लेंथ, ये सीक्वेंशियल क्लास है जिसमें मैक्स क्वेश्चन लेंथ ले रहे हैं, ड्रॉप आउट किया।
ये 3 हमारी लेयर है, 1 2 3, ये 3 हमारी लेयर है इनकोडर की, 3 अलग अलग इनपुट जा रही है। इनकोड तो इसको देखिए ऐसे फोटो भी बनाते चलते साथ साथ, इस पे नहीं, इस यहां बनाते हैं। देखिए देखिए ये है एनकोडर एम, ये है आपका एनकोडर सी, ये है आपका क्वेश्चन एनकोडर। 3 जा रहे हैं, आगे जाके मर्ज होंगे सब। 3 सीक्वेंशियल, इनकोड द सीक्वेंस। अब क्या कर रहे हैं, देखिए इनकोड द इनपुट सीक्वेंस एंड क्वेश्चन विच आर इंडिसेस टू सीक्वेंस ऑफ डेंस वेक्टर। इनपुट इनकोडर एम पे मैं क्या कर रहा हूं, इनपुट सीक्वेंस, इनपुट सीक्वेंस मैक्स लेंथ है, ठीक है। तो देखिए इनपुट सीक्वेंस डाल दिया, इनकोडर सी में भी इनपुट सीक्वेंस डाल दिया जो कि मेरी स्टोरी का मैक्स लेंथ है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्वेश्चन का डाल दिया, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इमेज कुछ ऐसी बन गई कि यहां पे स्टोरी जा रही है, यहां पे स्टोरी जा रही है, इसका आउटपुट 64 है, वो है, इसका आउटपुट लेंथ ऑफ क्वेश्चन है, इसका आउटपुट 64 है, और इस पे क्वेश्चन जा रहा है, क्वेश्चन का पैडिंग सीक्वेंस जा रहा है, ठीक है। ये 3 तरह के इनपुट है। अब देखिए यूज डॉट प्रोडक्ट टू कंप्यूट द मैच बिटवीन फर्स्ट वेक्टर सीक्वेंस एंड द क्वेश्चन। तो डॉट प्रोडक्ट इनपुट एम और सी में एक्सेस 2/2 मैच। अब देखिए यहां पे डॉट प्रोडक्ट निकाला इसका, ठीक है। इनपुट इनकोडेड एम और इनपुट इनकोडेड एक्सेस 2/2 मैच, इसको मैच दिया, एक्टिवेशन सॉफ्ट मैक्स लगाया इस मैच में। ठीक है, एक्टिवेशन सॉफ्ट मैक्स लगा तो इससे आउटपुट आ जाएगा सेम। Add this match matrix with the second input vector sequence। अब इसको हम लोग मैच करेंगे, ऐड कर देंगे इन दोनों को। अब यहां पे दोस्तों इसका और इसका कनकैटिनेट कर रहे हैं, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आ रहा है और इसका, इसको दोनों को कनकैटिनेट किया हम लोगों ने न्यूरल नेटवर्क्स को, ठीक है। ऐड किया, रेस्पॉन्स मैच और इनपुट इनकोडेड सीक्वेंस, सैंपल क्वेरी मैक्स लेंथ, इसको परम्यूटेट कर दिया 2,1, ये जो रेस्पॉन्स, इसको रिजल्ट को रेस्पॉन्स दिया, इसको परम्यूट कर दिया और इसको रेस्पॉन्स नाम में सेव कर लिया। इसको सेव कर लिया। अब इस पे हम लोग जो है दोस्तों फिर से ये क्वेश्चन
इन दोनों को कंकैटिनेट कर रहा है, इसके इसके न्यूरॉन को जोड़ रहे हैं। देखिए रिस्पॉन्स या कंकैटिनेट कर रहा है रिस्पॉन्स और क्वेश्चन इनकोडेड को, और इसको हम लोगों ने बोला आंसर। ठीक है, सॉरी इसको हम लोगों ने बोला आंसर, और इस पे हम लोगों ने लगाया LSTM। ड्रॉप आउट किया आंसर पे, आंसर को फिर रिजल्ट आंसर डेंस वोकैब साइज, और जो मेरा वोकैब साइज था वही आंसर में डाल दिया। उसी लेंथ का न्यूरल नेटवर्क ले लिया, यानी यहां पे फाइनल टेंस और वोकैब साइज, वोकैब साइज में जितने न्यूरल नेटवर्क थे, जितने वोकैब साइज थे, सारे वोकैब को प्रोटेक्ट कर लिया। तो ये था दोस्तों इनकोडर, और ये हमारा पार्ट था डिकोडर। ये टोटल इनकोडर और ये LSTM वाला पार्ट डिकोडर। अब देखिए इसके बाद एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स लगाया आंसर पे, आंसर मॉडल में इनपुट सीक्वेंस क्वेश्चन आंसर, मॉडल डॉट कंपाइल के RMS प्रॉप लॉस कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी मैट्रिक्स एक्यूरेसी, मॉडल डॉट समरी कुछ ऐसी है, मॉडल डॉट फिट क्या इनपुट ट्रेन क्वेरी स्ट्रिंग, आंसर ट्रेन ये X है या Y है, आंसर ट्रेन, बैच साइज इपोक कितना वैलिडेशन डेटा। तो हम लोग रन कर लेते, कहां तक रन कर लिया था। ठीक है, फटाक से आगे मॉडल समरी। अच्छा ये फिट हुआ, फिट हो रहा। इसको हम लोग सेव कर रहे हैं, इस मॉडल को 120 epoch.h5 फाइल के नाम से सेव कर दिया। इवेलुएटिंग द मॉडल, तो वही वैल एक्यूरेसी वैल्यू हम लोग प्लॉट कर लिए। इवेलुएटिंग ए गिवन सेट, तो मॉडल डॉट लोड अंडरस्कोर वेट्स फाइल नेम, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फाइल नेम, ये फाइल नेम, इसके अंदर दोनों है, स्ट्रक्चर और वेट दोनों है। तो हम लोग क्या किए, मॉडल डॉट लोड अंडरस्कोर वेट फाइल नेम, फिर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट इनपुट टेस्ट क्वेरीज, इनपुट का टेस्ट और क्वेरी डालेंगे तो ये हमारा प्रिडिक्शन देगा। तो इनपुट टेस्ट क्वेरीज डालें, प्रिंट रिजल्ट, टेस्ट डेटा हम लोग पहला देख रहे हैं, तो क्या है, मैरी गॉट द मिल्क देयर इज जॉन मूव टू द बेडरूम, ज्वाइन कर दिया तो मेरी गॉट द मिल्क जॉन मूव टू द बेडरूम। क्वेरी क्या है, इज जॉन इन द किचन, टेस्ट डेटा एक्चुअल आंसर है ट्रू, टेस्ट आंसर फ्रॉम डेटा इज नो, नहीं वो किचन में नहीं है क्योंकि जॉन बेडरूम में है। अब प्रिडिक्शन हम लोग देख रहे हैं, इसके लिए नो आता है क्या, तो देखो हमारा क्या है, प्रेड रिजल्ट है दोस्तों। मैंने क्या किया, लिखा प्रेड रिजल्ट 0 इंडेक्स पे, यानी पहले वाले क्वेश्चन का हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। np.argmax, तो बहुत सारे रिजल्ट है तो उसमें argmax ले रहा हूं, तो जो मैक्स वैल्यू उसकी इंडेक्स वैल्यू आ गई। इसको मैंने वेल मैक्स किया, अब इसको शब्द में कन्वर्ट करना, यस या नो। तो टोकेनाइजर डॉट वर्ड अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट आइटम्स किया, तो की वैल्यू आया। इफ वैल, ये वाली वैल्यू जब टू वैल मैक्स है, तो की जो है इसकी असाइन कर दो के में।
हम लोग रन करेंगे, के की वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे। के की वैल्यू क्या है? नो। सही हो गया, इन्होंने एक्चुअल नो था, मैंने प्रेडिक्ट किया नो। प्रेडिक्ट रिजल्ट 0, वेल मैक्स डाला तो ये दिखा 0.99 प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इस तरीके से अब क्या कर सकते हैं, आप अपनी कोई स्टोरी राइट कीजिए, क्वेश्चन बनाइए और देखिए। जैसे जॉन लेफ्ट द किचन, सैंड्रा ड्रॉप द फुटबॉल इन द गार्डन, इज द फुटबॉल इन द गार्डन? क्वेश्चन यस। अब अपना मॉडल अपना बना के टेस्ट कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों हमारा ये प्रोजेक्ट। तो ये है क्वेश्चन बताया गया और मटेरियल दिया गया और क्वेश्चन बनाया गया और उस पर हमारे मॉडल ने आंसर दिया। यस। तो बताइए अब क्या किया जाए प्रियंवदा? पता नहीं, आपको जैसा ठीक लगे, आगे करना है तो आगे नहीं, कंटिन्यू कर इसको सकते इसको हैं, रिपीट करना है या नहीं फिर तो से अगर समझाना है? एंड करना है तो एंड कर सकते हैं। नहीं नहीं, इसको फिर से समझाना है तो बताइए। नहीं ठीक है, मैं इसको दोबारा खुद से पढ़ के फिर जो है आपसे पूछूंगी। ठीक है। एक बार पहले मैं भी तो पढ़ लूँ ना, इसे रिवाइज कर लूँ। हम्म। तो ये अपडेटेड एनएलपी कोर्स के अंदर है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने ऑफिशियल एनएलपी कोर्स पे, जो कि हमारा डीप लर्निंग का कोर्स है। ये है डीप लर्निंग एनएलपी ऑफिशियल। और डीप लर्निंग फंडामेंटल्स ऊपर गया। हम्म। नहीं, डीप लर्निंग फंडामेंटल तो पढ़ा चुके हैं, अब एनएलपी का प्रोजेक्ट करेंगे। ओके। तो आई थिंक आज रहने देते हैं। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट वीक करेंगे, तबीयत भी ठीक नहीं है और हम्म। नया टॉपिक वहीं से शुरू करेंगे। तो आई थिंक नेक्स्ट ओके। वीक जो है ना, प्रोजेक्ट आपका खत्म हो जाएगा, तब ट्रांसफार्मर पे आ जाएंगे।